इस्लाम और कुरान, जब मैंने खूब पढ़ा कुरान को तो मुझे कहीं उसमें आतंकवाद नजर नहीं आया। जो लोग ये कहते हैं कुरान जो है दहशतगर्दी की किताब है, उन्हें बता दो वो खुदाई लफ्ज है और उसमें जो लिखा है कि एक बात पाक साफ है, अगर कुरान के तरीके से मुसलमान चलता है तो मैं लिख के देता हूं दुनिया की कोई भी आज कोई भी मुसीबत किसी मुसलमान को या किसी भी और जो गैर मुसलमान है उसको भी नहीं लग सकती अगर आप कुरान के तरीके चलते। लेकिन समस्या तो यही हो रही है कि कुरान को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज किया जाता है। जहां तक हमारे मकसद पूरा हो रहा है वहां तक कुरान है और उसके बाद कुरान को भूल जाओ। अरे कुरान में लिखा है कि अगर आपके घर से 10 घर तक कोई भूखा है तो आपका खाना हराम है। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी आप बताएं मुझे। कुरान में लिखा है अगर कोई तुम्हारे सामने ऐसा है कि कमजोर है जिस पे अच्छे कपड़े नहीं है और आप पे अच्छे कपड़े हैं तो आपको दिखावा करने की छूट नहीं है, आपको नहीं है इजाजत कि आप अच्छे कपड़े पहनकर उसके सामने से गुजरे। इससे अच्छा मजहब क्या होगा। कोई मजहब नहीं बुरा, लेकिन बुरे वो लोग हैं जो जिनकी राजनीतिक या सामाजिक रोटियां जो है वो धर्म के नाम पे चल रही। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लड़ाई मात्र एक है इस देश में कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे जमीन हो, चाहे आर्थिक रूप से धन संपदा हो या कोई भी व्यापार हो। तो वो तब मिलेगी जब इस देश का बहुजन समाज एकजुट हो जाएगा, जब इस देश का दलित पिछड़ा मुसलमान एकजुट हो जाएगा। तो यकीन जानिए कि ये देश खुशहाल हो जाएगा। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था वो दोबारा भारत बन जाएगा। लेकिन कब? जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा, जब मुझे किसी के घर जाके जगाना नहीं पड़ेगा, जब किसी दूसरे को बुराई देख के आंखें बंद नहीं करनी पड़ेगी, जब किसी पहलू की या नजीब की हत्याएं नहीं होंगी या कहीं किसी को जाति के नाम पे उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, उसको घोड़ी पे चढ़ने से नहीं रोका जाएगा। ये देश तब मजबूत होगा जब इस देश के हर वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति मजबूत हो जाएगा, जब उसके अच्छे महल होंगे, उसके अच्छे गाड़ियां होंगी, उसके बच्चे अच्छे पढ़ रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, रोजगार कर रहे होंगे। तो हम रोजगार न मांग ले, हम अपने आजादी का हक न मांग ले, इसलिए बार बार जो धर्म की बात की जाती है। या ईमानदारी से बताइए, हाथ उठाकर मैं गलत बोल रहा हूं। अगर हम सामाजिक रूप से एकजुट हो जाए तो क्या कोई नुकसान है? जितने भी यहां इस मजमे में जो लोग बैठे हुए पूरे, मैं दोनों हाथ से जानना चाहता हूं कि क्या मैं गलत हूं। अगर हम लोग एकजुट हो जाए, सामाजिक रूप से एक दूसरे का सहारा बने, तो किससे देश मजबूत होगा, कमजोर होगा? कैसा होगा? और कैसा देश चाहते हैं? या कमजोर देश चाहते हैं जिस मुल्क के सिपाहियों को दुश्मन ले जाए और यहां का कमजोर पीएम चिल्लाता रहे और उन शहीदों के नाम पर राजनीति करे? तो कश्मीर का मुद्दा तब तक है जब तक यहां राजनीतिक रोटियां कश्मीर के अलावा पूरे देश में चल रही है। वरना कश्मीर में दहशतगर्दी नहीं हो रही है, क्योंकि यहां के राजनीतिक लोगों की राजनीति बंद हो जाती है तो कश्मीर चले जाते हैं सीधे। जब भी देश में लोग अधिकारों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमला हो जाता है। तो हमें क्यों नजर नहीं आता कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र हो रहा है? तो षड्यंत्र यही है कि देश के दलित जो बहुत बड़ा एक तबका है, इस देश का मुसलमान जो एक बहुत बड़ा तबका है, और इस देश का ओबीसी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जो बहुत बड़ा तबका है, वो एकजुट न हो जाए। इसलिए बार बार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, गाय के नाम पे हमें लड़ाया जाता है। मैं बता देना चाहता हूं, 1 और 1 11 होते हैं। कितने होते हैं? 1 और 1 कितने होते हैं? ये थ्योरी समझनी पड़ेगी कि जब मैं और परवेज मिल जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। उनको लगता है ये क्या हो रहा है, लेकिन हम उनके नाकाब इरादों को अब कामयाब नहीं होने देंगे। हमने तय किया है मुल्क हमारा है, इसे चलाना हमें, इसे आगे हमें बढ़ाना है, इस देश की सुरक्षा हमें करनी है और इस देश के साथ अपने समाज की सुरक्षा हमें करनी है। और समाज वही है जिसे साहब काशीराम बता के गए, बहुजन समाज। उसके बहुजन समाज के बिना इस देश में जो है कोई लड़ाई पूरी नहीं होती। और मेरे सामने कुछ शख्सियत बैठी है, मैं तो अभी देख पाया। मेरे आने से पहले उन्होंने मुझे फोन नहीं किया और मैं बस्ती में जाकर लड़ाई लड़ लूंगा। चंद्रशेखर भाई याद रखना इस बात को। तो मैं बता दूं आप सब लोगों को कि यहां लड़ाई धर्म की नहीं है,
यहां लड़ाई जाति की नहीं है, यहां लड़ाई जो है एकमात्र लड़ाई जो है वो अधिकारों की है और उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। बाबा साहब सिद्धांत दे गए हैं, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए।